हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में कुछ प्रोविजंस पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में या पिछले सेशंस में, और उसके पहले वाले सेशंस में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 वगैरह कर लिया था। आज हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट सेशंस में पढ़ा था डिडक्शंस के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, उसके बेस ये क्वेश्चन है। और आगे अभी उसके अलावा भी जो भी हमने पीछे डिस्कशंस किए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, लेट आउट है तो क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड है तो क्या करेंगे, हाउ ट्रीटमेंट इज डन, उन सबको लिंक करके अब आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है आपके नोट्स में, पेज नंबर 88 के ऊपर। आप लोग पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर्स वगैरह लेकर बैठिए। ठीक है, तो क्या कहा है देखिए। मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज, वन एट बॉम्बे वेयर इन हिज फैमिली रिसाइड्स एंड अदर एट दिल्ली विच इज अनऑक्युपाइड। ठीक है, एक बॉम्बे में घर है और एक दिल्ली में है, जो बॉम्बे के घर में खुद रहते हैं वो फैमिली के साथ, और दिल्ली का घर अनऑक्युपाइड है, खाली पीली पड़ा हुआ है। He lives in Chandigarh for his employment purposes in a rented house. वो चंडीगढ़ में रहता है अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, रेंटेड हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। For the acquisition of house property at Bombay, he has taken loan of rupees 30 lakh at the rate of 10% per annum on 1st April 2018. ठीक है, यानी ये जो इसका बॉम्बे का घर है ना, फॉर हाउस प्रॉपर्टी at Bombay, he has taken loan of rupees 30 lakh at the rate of 10% per annum on 1st April 2018. ठीक है, बॉम्बे के ले लिया है। ठीक है, आगे आगे आपको क्या कहा गया है। He has not repaid any amount so far. In respect of house property at Delhi, he has taken loan of rupees 5 lakh at rate of 11% per annum on 1/10/2018 towards repairs. ठीक है, बॉम्बे के घर के कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्विजिशन के लिए उसने लोन लिया है। ठीक है, 10% से, और दिल्ली के घर के रिपेयरिंग के लिए 5 लाख का लोन लिया है 11% से। Compute deduction which should be available to him under section 24B for AY 2021 in respect of interest payable on such loan. लोन के इंटरेस्ट के लिए आपको डिडक्शन पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमें याद रखना है कि ये जो बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी है उसमें उसकी फैमिली रहती है, मतलब मैं इसको एसओपी मानूंगा, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मानूंगा। और दिल्ली वाला घर तो वैसे ही अनऑक्युपाइड है, मतलब इस केस में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो 2 लाख के लिमिट में ओवरऑल, और बाकी 30,000 अगर अप्लीकेबल है तो 30,000 की लिमिट में आ जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं तो बॉम्बे के घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है और 1 अप्रैल 2018 को लिया है, मतलब 99 के बाद लिया है। लोन इज टेकन आफ्टर 1499 एंड इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन वगैरह, और 5 साल में कंस्ट्रक्शन भी हो गया है। तो बॉम्बे के घर के लिए आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और दिल्ली के घर के लिए जो लोन लिया है वो टुवर्ड्स रिपेयर्स लिया है, टुवर्ड्स रिपेयर लिया है। ये देखिए यहाँ पे कहा है रिपेयरिंग के लिए आपने लोन लिया है। तो रिपेयरिंग के लिए अगर लोन लिया है और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो कितना भी लो, डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30,000। और ये बॉम्बे और दिल्ली दोनों का मिला के डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, 2 लाख। ठीक है, चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। ठीक है, तो 4 हो चुका था, हमें क्वेश्चन नंबर 5 करने का है अभी, बराबर है। ठीक है, तो जो भी दिया गया हम लोग करते हैं सॉल्व। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों में मेरी क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड है। ठीक है, और नाम क्या है इसका, फॉर मिस्टर, नाम क्या है ऐसी जगह देखिए, मानस। ठीक है, फॉर ए वाई 2020। ठीक है, ए वाई 2021 के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अभी। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। अब दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड है। ठीक है,
तो वन बाय वन हम चलते हैं। तो ए वाले जो पार्ट में मैं लेता हूँ, ए वाले पार्ट में मैं क्या लेता हूँ, बॉम्बे का घर जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे यानी कि मुंबई, राइट, जो कि क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। एंड लोन इज फॉर, लोन किस चीज के लिए लिया है, देखिए एक्विजिशन के लिए लिया है, बराबर है, एक्विजिशन के लिए लिया है, राइट। लोन इज फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है। अब ऐसा है ये सिचुएशन है। तो अभी देखिए, आपने लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 2018 को, आपको 19-20 के लिए पूछा है, AY 2021 मतलब 1920, तो पूरे साल भर के लिए लोन आउटस्टैंडिंग है, 30 लाख का लोन है, 10% पर एनम इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, ₹30 लाख इंटू 10%, 30 लाख का लोन, उसके ऊपर कितना परसेंट, 10%, बराबर है। तो 30 लाख के लोन पे 10%, ठीक है ना। तो कितना आएगा बताइए मुझे, 30 लाख इंटू 10%, तो कितना आता है सर, 3 लाख रुपए आता है सर हमारे हिसाब से। एज पर अस ओवर कैलकुलेशन कितना आता है, 3 लाख रुपीज आता है, बराबर है। लेकिन क्या आपको पूरे 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज नो। क्यों नो, बट हम लोग क्या करेंगे, बट रिस्ट्रिक्टेड टू रुपीज कितना, 2 लाख, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और वो 3 कंडीशन जो अगर आप सेटिस्फाई करते हो, कौन सी 3 कंडीशन, 1 अप्रैल 99 के बाद में लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या एक्विजिशन के लिए लिया है, और 5 साल में कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, सिर्फ 2 लाख, इसलिए कितना मिलेगा, सिर्फ 2 लाख मिलेगा। ये हो गया ए, ठीक है। अब करेंगे हम बी। बी में क्या है, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है ना। बी में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन, ये हमारा हो गया बॉम्बे वाले प्रॉपर्टी का, बराबर है। अब हमें करना है दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, बराबर है। और ये क्या है, अनऑक्यूपाइड है, कोई रह नहीं रहा है इसमें। एंड लोन इज फॉर, लोन किसके लिए, देखिए रिपेयर्स, रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है। तो रिपेयर्स के लिए तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितने मिलेगा, सिर्फ 30,000। तो पहले देख लेते हैं, आप लोगों ने लोन लिया है 1 अक्टूबर 2018 को, हम 1920 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1920 में पूरा इंटरेस्ट आएगा, बराबर है। तो लीजिए कैलकुलेट कीजिए, रुपीज कितना है, 5 लाख इंटू कितना, 11%, बराबर है। देखिए 11% है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 लाख इंटू 11%, कितना आ रहा है, 55,000। बट क्या आपको 55,000 मिलेगा, लोन किसके लिए, रिपेयर्स के लिए, राइट। तो बट रिस्ट्रिक्टेड टू कितना हो जाएगा, ₹30,000, बराबर है। क्यों सर ऐसा, सिंस लोन इज फॉर रिपेयर्स, बराबर है। अगर इस केस में भी अगर मान लेते हैं कि आपका ये जो लोन लिया गया है, ये लोन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए लिया गया होता, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट कितना हो जाता, 2 लाख का हो जाता, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सिर्फ 30,000, बराबर है। अब हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, देखिए 2,30,000 आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि सर ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड ए प्लस बी करने के बाद कैन नॉट एक्सीड कितना, 2 लाख। यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिर्फ 2 लाख, राइट। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम, हाउएवर टोटल
interest that is A plus B cannot exceed रुपीज कितना 2 लाख बराबर है। Thus deduction on account of interest will be कितना रहेगा ₹2 लाख। यह आपका एंड आंसर जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कितना डिडक्शन मिलेगा, तो सर मिलेगा 2 लाख का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि सर ये 2 लाख का कैसे मिला, क्यों मिला, क्या हुआ इसमें और क्या नहीं हुआ। ठीक है ना, 2 घर थे बराबर है, एक दोनों घर सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड थे, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने इस अकॉर्डिंगली प्रोविजंस लगा के किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने इस पार्ट में या इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या किया है या कौन से क्वेश्चंस किए हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 पूरा कर लिया है जहाँ पे एनुअल वैल्यू निकाला था बराबर है, या जीएवी भी निकाला था। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, राइट, ये फॉरेन करेंसी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है जो हमने जस्ट अभी किया है इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसके पहले किया है जहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट भी था और लेटर था फॉर एंटायर ईयर। ठीक है ना, अब अगले सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, जहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे जिसमें अनरियलाइज्ड रेंट भी है और कुछ और चीजें भी आएगी। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी। थैंक यू।